वेलकम स्टूडेंट। आज हम बात करते हैं जीवित सत्तावाद या मानववाद, जिसको हम इंग्लिश में एनिमेटिज्म और मानाइज्म। पूर्व की क्लास में मैंने आपको आत्मवाद या जीववाद या एनिमिज्म की बात करी थी। यहाँ हम बात करते हैं एनिमेटिज्म की या मानाइज्म की। देखिए, कुछ मानवशास्त्री ने मानववाद या हम ये कहें आत्मवाद के पूर्व जीवित सत्तावाद का अस्तित्व स्वीकार किया है और उनका ये मानना है कि प्रत्येक वस्तु में, चाहे वह जड़ हो या चेतन, जीवित सत्ता होती है जो अलौकिक होती है। इस सत्ता में विश्वास और उसकी आराधना एवं पूजा से ही धर्म की उत्पत्ति हुई है। इस मत को प्रारंभ में मैक्स मूलन प्रियोस ने प्रस्तुत किया था और बाद में कॉडरिंगटन एवं मेरिट ने इसे एक विशेष प्रकार से प्रस्तुत किया, जो कि मानववाद या मानाइज्म के नाम से पुकारा जाता है। मलेशियंस के जो लोग हैं वे अलौकिक शक्ति को माना के नाम से पुकारते हैं और इसी कारण मेरिट ने अपने इस सिद्धांत को मानववाद या मैनाइज्म नाम दिया। तो जब हम बात करते हैं इसके प्रवर्तक कौन रहे, तो प्रारंभ में जो है वो रहे मैक्स मूलर एंड प्रियोस, और बाद में इसको बाद में इसको कॉडरिंगटन। देखिए आप प्लीज, ये नाम हिंदी में कॉडरिंगटन होता है, इसका हिंदी अनुवाद नहीं हो सकता है। कई बच्चे जैसे मेरे को चैट बॉक्स में जो है बताते हैं, मैम आप हिंदी बोलिए, तो नाम का कोई हिंदी अंग्रेजी नहीं होता है, नाम होता है ना। तो ये दो जो है मैक्स मुलर एंड प्रियोस, इसके पहले प्रवर्तक थे, या हम ये कहे प्रारंभ में इन लोगों ने इसे प्रस्तुत किया और बाद में जो है वह कॉडरिंगटन और मेरिट ने जो है इसको मानववाद कहा है, मानववाद या मानाइज्म। अब अगर हम बात करते हैं मानववाद की, तो मानववाद या जीव सत्तावाद क्या है? माना एक शक्ति है जो भौतिक या शारीरिक शक्ति से सर्वथा भिन्न है। यह भले और बुरे सभी रूपों में कार्य करती है। इस पर आधिपत्य या नियंत्रण पाना लाभदायक है। यह अलौकिक इस अर्थ में है कि यह सब चीज़ों पर प्रभाव डालने के लिए जिस रूप में कार्य करती है वह मनुष्य की साधारण शक्ति से परे है और प्रकृति की साधारण प्रक्रियाओं से बाहर है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो माना को एक ऐसी शक्ति के रूप में माना गया है जो शरीर परी है और अलौकिक है, जो संसार में सभी वस्तुओं को प्रभावित करती है, चाहे वे अच्छे हो चाहे बुरे हो, लाभदायक और हानिप्रद दोनों ही रूपों में ये कार्य करती है। मलेशियन जो जनजाति हैं उनका ये विश्वास था कि किसी भी कार्य को सफलता या असफलता माना की शक्ति पर निर्भर है। युद्ध की विजय या शिकार में सफलता या मछलियों को अधिक पकड़ा जाना माना की शक्ति के कारण है। कोई तलवार युद्ध में अधिक लोगों को मारती है या कोई नाव अन्य नावों की में रफ्तार को पीछे छोड़ देती है। कोई गीत रोगियों को ठीक कर देता है, किसी ताबीज से
आपत्ति टल जाती है। इसका अर्थ यह है कि उस तलवार, नाव, गीत, ताबीज में माना की शक्ति पूरे वेग से है। भारतीय जनजाति में मजूमदार ने माना जैसी शक्तियों का उल्लेख किया है और हो जो जनजाति है लोगों में बोंगा की अवधारणा, उत्तरी अमेरिका में की जनजाति में और ओरेंडा की अवधारणा और अन्य स्थानों पर एरन और बकुआ की धारणा में मेरिट ने इस सिद्धांत को अंतर्गत किया है। लेवी का मानना है कि माना विद्युत धारा की तरह, जैसे बिजली की जो धार होती है, माना विद्युत धारा की तरह व्यक्ति और वस्तुओं को प्रभावित करती है। एक दूसरे में वह आ जा सकती है। किसी कार्य में सफलता माना के कारण, असफलता इनके अनुपस्थिति के कारण ही मिली है। मेरिट ने अपने अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला था कि माना एक क्या है? माना एक अवैयक्तिक अशरीरी और अलौकिक शक्ति है जो अच्छे और बुरे दोनों रूपों में मनुष्य को प्रभावित करती है। आदिम मानव में ऐसी शक्ति के प्रति भय मिश्रित श्रद्धा पैदा हुई है ना, जो कि मनुष्य से परे है, अलौकिक है, अवैयक्तिक है, और वह उसके सामने अपना, या हम ये कहें वो नतमस्तक हो गया और जीवन की सफलता के पाने के लिए और बुरे प्रभाव से बचने के लिए उसने उस शक्ति की पूजा, आराधना, प्रार्थना करने लगा और यही से धर्म का जन्म हुआ। अब अगर हम यहाँ क्रिटिसिज्म की बात करें, माना के आलोचना की बात करें, तो आलोचना आत्मवाद की तरह माना की भी बहुत सारी आलोचना अलग अलग विद्वानों द्वारा की गई है। उनका ये मानना है कि इस सिद्धांत में इस बात का कहीं उल्लेख नहीं है कि माना की अवधारणा का जन्म कैसे हुआ। मान लिया कि वह एक विश्वास है, उनको माना एक शक्ति है जो कि भौतिक और शारीरिक शक्ति से सर्वथा भिन्न है, ये अच्छे और बुरे प्रभाव में कार्य के रूप में कार्य करती है, बट ये इनका जन्म कहाँ से हुआ इसके बारे में वह कुछ बताने में असमर्थ है। क्या आदिम मानव इतना कल्पनाशील व दार्शनिक था कि बिना किसी आधार के ही उसने अवैयक्तिक दूसरा ये कि क्या वह आदिम मानव जो है इतना कल्पनाशील या दार्शनिक था कि बिना किसी आधार के ही अपने अलौकिक शक्ति की धारणा को जन्म दिया। धर्म एक सामाजिक, दूसरा उन्होंने ये कहा है कि धर्म एक सामाजिक तथ्य है, अतः इसकी उत्पत्ति के लिए सामाजिक कारक भी उत्तरदायी है, परंतु इस सिद्धांत में समाज के महत्व को स्वीकार नहीं किया गया है। तीसरी आलोचना ये की गई है कि आदिम जातियों में धर्म और जादू से संबंधित अनेक विश्वास पाए गए हैं और उन सभी में मानववाद है वो आधार नहीं समझा गया है इसमें। चौथी जो आलोचना है कि इस सिद्धांत में अशरीरी
या अलौकिक शक्ति को स्पष्ट परिभाषित नहीं किया गया है। लास्ट जो क्रिटिसिज्म है इसका कि दुर्किम का मत है कि धर्म का संबंध पवित्र वस्तुओं से है। मानववाद में पवित्र एवं अपवित्र में भेद नहीं किया गया है। तो उनके अनुसार एक तरह से जो इनकी आलोचना करते हैं मानववाद की, एनिमेटिज्म की, तो उनका मानना ये है कि जहाँ से ये विश्वास शुरू हुआ कि कोई ऐसी शक्ति है जो अच्छे और बुरे प्रभाव डालती है, उनका जन्म कैसे हुआ ये कोई निश्चित नहीं है। तो आदिम मानव या हम ये कहें जो लोग हैं प्रिमिटिव सोसाइटी के, तो या तो वो कल्पनाशील या दार्शनिक रहे होंगे कि उन्होंने बिना किसी आधार के जो है इस शक्ति को जो है मान लिया और उसकी पूजा आराधना करने लगा। कल हम बात करेंगे प्रकृतिवाद या नेचुरलिज्म की, जो कि हमारा थर्ड थ्योरी है ओरिजिन ऑफ रिलीजन की। थैंक यू, हैव अ गुड डे।